चरणन नुपुर रसाल राधे श्याम 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 राधे चरणन नुपुर रसाल राधे श्याम 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 सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी मोहन वंशी विहारी राधे श्याम 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 राधे मोहन वंशी विहारी राधे श्याम 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 राधे 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 ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधा कृष्ण मिले अब दो गौरूप अवतारी कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम 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 राधे कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम 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 तुम बिन मेरा और न कोई नाम रूपे अवतारी तुम बिन मेरे और न कोई नाम रूपे अवतारी चरणन में बलिहारी राधे श्याम 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 राधे चरणन में बलिहारी राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि नमन माता जी, बहुत ही सुंदर भजन गाया आपने माता जी। जी जी, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा सभी को। तो भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा भगवद गीता का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 18वां चैप्टर है आज। तो इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग या संन्यास की सिद्धि। हम जो है संन्यास के द्वारा कैसे मोक्ष को प्राप्त करें और संन्यास की वास्तविक सिद्धि क्या है, तो भगवान हमें इस अध्याय में बताएंगे। मुक्ति के विषय में बताएंगे कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ना। साथ ही संन्यास का असली अर्थ बताएंगे ना कि उसका असली अर्थ क्या है ना। तो ये भगवद गीता का अंतिम संदेश है। इसमें भगवान हमको पहले बताएंगे कर्म योग द्वारा बंधन से मुक्ति है ना, फिर बताएंगे कर्म के 5 कारक, और फिर सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों का गुण कैसे नियंत्रित करते हैं, फिर वर्णाश्रम कर्तव्यों तथा शुद्धिकरण, फिर ब्रह्मस्तन ज्ञान ज्ञान, और अंत में शुद्ध भक्ति है ना, कृष्ण भावना उत्कार कैसे करें, और फिर अंत में भगवान भगवद गीता के शिक्षण का महत्व बताएंगे, इसको पढ़ने से क्या फल प्राप्त होती है, और उसके बाद अर्जुन अपना साक्षात्कार बताएगा और संजय है ना। तो हम उससे पहले अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे श्लोक ऑफ 17.28। किसी को याद हो या कोई करना है बोलना चाहता है तो बोल सकता है। हमारा श्लोक ऑफ द डे था 17.28। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेणुयात्।
हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। की तरह तो अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशि निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास शासन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अर्जुन भगवान से पूछ रहा है वास्तव में त्याग का अर्थ क्या है ना, संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। वो वो इन दोनों चीजों को अलग अलग समझ रहा था। वो जानना चाहता है क्या ये सेम है, अगर सेम है तो उनका क्या अर्थ है ना। कि आपने दो जगह अलग अलग बोला है ना, कभी संन्यास बोला कभी त्याग बोला है ना। तो हमें क्या लगता है संन्यास में कि भाई सबको छोड़ दो और एकांत स्थान पे चले जाओ है ना, उसे हम संन्यास बोलते हैं ना, उसको ही हम त्याग समझते हैं ना। पर भगवान क्या बताने वाले हैं ना, तो हम आगे हम जानेंगे ना, तो भगवान हमें इसको उत्तर देंगे ना कि क्या है ना। तो भगवान हमें बताते हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानं कर्माणं न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं ना। जो भौतिक इच्छा पर है ना, जो हमारी इच्छा के लिए कर्म होते हैं ना, तो उसको लोग बोलते हैं उसको छोड़ना लोग संन्यास बोलते हैं ना। लेकिन समस्त कर्मों के फल को लोग त्याग बोलते हैं, त्याग उसको छोड़ देते हैं तो लोग उसको त्याग बोलते हैं ना, बुद्धिमान लोग। तो संन्यास का असली अर्थ है कोई भी कार्य भौतिक इच्छा के लिए ना करना है ना, भगवान के लिए कर्म करना। जो भी काम है भगवान से जोड़ दो, वो असली संन्यास या त्याग कहलाता है ना। कर्म का अर्थ ये नहीं कि सबको छोड़ दो, कर्म त्याग का अर्थ ये नहीं कि सबको छोड़ दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सभी इस कलयुग में युक्त वैराग्य है ना, जो भी चीज है भगवान से जोड़ दो ना, तो वो भी युक्त वैराग्य कहलाता है ना। त्याग दो है ना, हमको काम करना है ना, ऐसा नहीं काम को छोड़ दें है ना, लेकिन हमको कर्म फल से आसक्ति नहीं रखनी है ना, ताकि भगवान बताते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए ना। तो विद्वान लोग बोलते हैं ना, सकाम कर्म जो भौतिक लाभ के लिए ऐसे कर्म करते हैं ना, ऐसे कामों को हमको त्याग देना चाहिए ना, जो भौतिक लाभ के लिए हम करते हैं ना। या कलयुग में बताया गया है, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ बोला गया ना, यज्ञ नाम जप यज्ञ है ना, कलयुग में हर नाम संकीर्तन का ही वो है ना, यज्ञ विष्णु के लिए ना। हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, यज्ञ किसके लिए करते हैं, विष्णु के लिए ना। और दान हमने कल चर्चा की थी है ना। तो भगवान की सेवा होनी चाहिए हर दान में है ना, दान से ओम तत्सत है ना बताएगा। और तपस्या भगवान से जोड़ना है ना, मेहनत को जो भी करो है ना वो भगवान से जोड़ना है ना, कठिन श्रम करो है ना, पर भौतिक लाभ के लिए नहीं, सिर्फ भगवान के लिए। तो हम इसके द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं। आगे आगे भगवान हमको बताते हैं यज्ञ यज्ञ दान के बारे में। यज्ञ दान तप कर्मों के तप। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बना देते हैं है ना। तो भगवान ने जैसे बताया ना, यज्ञ हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है ना, चेतो दर्पण मार्ग, यही असली सिद्धि है ना। इसी से सिद्धि प्राप्त होती है हमको ना। और फिर दान, भगवान की सेवा में दान करना चाहिए जिससे कि हम शुद्ध होते हैं ना। कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं वो टेम्पल को डोनेशन देते हैं ना, दान करते हैं ना, जिससे कि मन की शुद्धि होती है। तपस्या, अपनी मेहनत को भगवान से जोड़ देना तो तपस्या बन जाती है ना। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि 3 प्रकार से होती है,
मानसिक, वाचिक और मतलब शरीर से, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा। तो 3 प्रकार की तपस्या होती है। इससे क्या होता है, आत्मा हमारी पवित्र होती है। आत्मा हमारी इससे प्रभावित होती है ना, तो इनको हमको त्यागना नहीं है, इन चीजों को है ना, करते रहना चाहिए, इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा ना। जैसे क्या होता है, बेटे को खाना कौन देता है, उसका पिता देता है ना। और बेटा क्या करता है, अगर छोटा सा टुकड़ा लेके भगवान को, अपने पिता को खिलाता है, तो क्या होता है, उससे भगवान प्रसन्न होता है ना, खुश होता है ना। बस वैसे ही सेम थिंग है ना, हमको करना है ना, भगवान को जो भी करना है, भगवान को अर्पित करते हुए करना है। आगे चलते हैं। एतन्नेयापि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। इन इन सारे कार्यों को किसी प्रकार से आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापपुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, हमको कर्तव्य समझ के करना है ना, किसी फल की इच्छा से नहीं करना है कि हमको कुछ इससे फायदा होगा ना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, किसी की बर्थडे में जाते हैं, कुछ देते हैं उसको है ना, और सोचते हैं कि अब ये मेरा जब बर्थडे होगा तब ये मेरे को वापस करेगा ना, तो ऐसा ही नहीं। तो हमको आसक्ति नहीं रखनी है ना। अगर हम किसी चीज में सफल हो जाते हैं, आसक्ति है हमको, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, हम उसमें पागल हो जाते हैं, कोई भी कुछ बोल देता है। तो ये भगवान इसमें बताते भी हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य, तो हमारा स्वभाव है सेवा करना ना। हम किसी न किसी की तो सेवा कर ही रहे हैं ना। हम फैमिली में किसी की सेवा कर रहे हैं, कभी हम समाज की सेवा करते हैं, किसी न किसी की करते हैं ना सब। तो हमारे हमारी सेवा करना हमारा स्वभाव है ना। तो लेकिन असली सेवा किसकी है, भगवान की सेवा करनी चाहिए ना। तो लेकिन क्या होता है, जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो सब कुछ भुला देते हैं ना, कि किसे सेवा देना है ना। लोग तो सेवा करते हैं क्योंकि, लेकिन हम अलग अलग तरीके की लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हमको उससे संतोष नहीं मिलता, क्योंकि हम जड़ में पानी नहीं देते हैं ना। और जड़ कौन है, भगवान। सभी चीजों के उद्गम भगवान है ना। तो भगवान बोलते हैं, अहम माता धाता पितामह है ना, मैं ही समस्त जगत का माता और पिता हूँ है ना। तो उनकी अगर सेवा करेंगे तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे है ना। जैसे भगवान ने वृंदावन में जब इंद्र की पूजा बंद कराई थी, तो किसके लिए बोला, गौ माता की पूजा करो है ना। तो विष्णु के लिए ये पूजा, तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं ना। तो सब, जैसे आपने अगर प्रधानमंत्री को संतुष्ट कर दिया तो बाकी सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे है ना? तो भगवान अब आगे हमें बताएंगे कि कर्म के 5 कारक कौन कौन से होते हैं ना। अब इससे पहले, हाँ, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं है ना। तो कोई भी कर्म करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, तो उसके पीछे 5 कारण होता है। ये जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम अपने आप को किसी और मान लेते हैं ना, तो फिर हम अपने खुद को दोष देने लगते हैं ना, और फिर उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। तो आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं, जो भी काम करता हूँ मैं कर रहा हूँ ना, तो अहंकार आ जाता है हम लोगों में। पर ऐसा नहीं है ना, 5 कारण होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है ना। तो जैसे हम देखेंगे, स्थान है ना, स्थान का होना है ना, जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ की परिधि कैसी है ना। धारण, मान लो कोई बच्चा है, परीक्षा है, उसने पूरी तैयारी की है ना, पर वो जहाँ एग्जामिनेशन हॉल में गया वहाँ लाइट नहीं है ना, बाहर छत टपक रही है ना, तो बहुत अंधेरा है ना, वातावरण खराब है ना, तो पहचान ही नहीं पाएगा कि उसका तो बेकार हो गया ना, वो तैयारी करके नहीं लिख सकता है ना। फिर आता है दूसरा, खुद उसके ऊपर निर्भर करता है ना, कर्ता। स्थान मिल गया पर उसकी तैयारी नहीं करी है ना, तो वो भी वेस्ट गया है ना। फिर आता है इंद्रियां है ना, मान लो बहुत तेज सर्दी है ना, बहुत सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ी है, उसकी तैयारी भी अच्छी है, उसको स्थान भी सही मिल गया, और उसका हाथ उसका साथ नहीं दे रहा है ना। फिर होता है चेष्टा है ना, हो सकता है उसकी इच्छा ही नहीं हो लिखने की, बोला मैं लिखूंगा ही नहीं। और इन सब की बात आता है परमात्मा है ना, सब था उसके पास, अच्छा स्थान भी था, इंद्रियां भी थी, करता वो कर भी ठीक रहता, चेष्टा भी ठीक थी। फिर आता है परमात्मा है ना, सब किया पर फिर भी गंदे मार्क्स आते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं ना, बिल्डिंग का है, चुनाव करते हैं, करता कौन होगा है ना, कौन बनाएगा इसको है ना, इंजीनियर आते हैं, कितने लोग अपनी इंद्रियों से सेवा करेंगे है ना।
सब कुछ करते हैं, इसकी पूरी तैयारी करते हैं, पूरी प्लान करते हैं, फिर भी हमें भगवान का सहयोग चाहिए होता है ना। मान लो आ गया बहुत तेज तूफान आ गया तो सब तो उड़ जाएगा ना, जो बना रहे हैं अभी तो, है ना। तो ऐसे ही हमको भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर भी हमको विश्वास रखना होता है। ये 5 कारण होते हैं जिनके द्वारा कार्य संपन्न होता है ना। अगर आगे हम चलते हैं, जब भी हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं ना तो काम सिद्ध हो जाता है, तो अहंकार होता है, और नहीं होता तो हम खुद को कुछ दोष देने लगते हैं खुद को, और गलत कदम लोग उठा लेते हैं ना। जैसे कि IIT में लोग अगर 1 नंबर सेकंड जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको तो 1 नंबर से क्या ही हो गया है ना, आप तो हमेशा टॉप है ना, फिर 1 नंबर कम आ गए तो सुसाइड कर लेते लोग, है ना। तो खुद को कर्ता मानते हैं। 5 चीजें होती है ना कि आपने सब कुछ किया है ना, फिर भी आपके नंबर कम आ जाते हैं ना। होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं सब कुछ सही करके आया फिर भी पता नहीं कैसे नंबर कम आ गए हैं ना। तो आगे भगवान हमको बताते हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो भगवान बोलते हैं जो ये मानता है कि मैं करता हूँ वो बुद्धिमान नहीं है, उसकी दृष्टि सही नहीं है, क्योंकि हर चीज के करने के पीछे 5 कारण होते हैं। और जो इन 5 कारणों को नहीं मानता वो तो मूर्ख होता है ना, वो बुद्धिमान नहीं है, उसकी दृष्टि सही नहीं है। तो आगे भगवान हमको बताएंगे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता, इनके 3 भेद हैं। भगवान बताए प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान, है ना, कैसे 3 गुणों से प्रभावित होता है, तो सात्विक ज्ञान। तो जो भगवान के अंश के रूप में सब देखते हैं ना, सभी को भगवान का अंश मानते हैं, सब वस्तुओं में भगवान के अंश को देखते हैं ना, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है ना। तो भगवान ने मैं पहले बताया भी है ना, हाथी, कुत्ता, चंडाल कोई भी हो, सबको बुद्धिमान व्यक्ति समान दृष्टि से देखता है ना, सब पे दया करता है ना, क्यों उनको भगवान का अंश मानता है ना, है ना। और उनको भक्ति में लगाना चाहता है ना, भक्ति में लगाएगा, है ना? और फिर आता है राजसिक। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है तो उसे तुम राजसी मानो। तो राजसी लोग कैसे होते हैं, राजसी ज्ञान भोग के अनुसार वस्तुओं को देखते हैं, जो चीज अच्छी है, अच्छी लगती है, हमारे भोग के लिए है, उन्हें सही मानता हूँ, जो चीज उसके लिए अच्छी नहीं लगती है ना, उसके भोग के लिए नहीं है, उसको छोड़ देता है, बोला नहीं ये हमारे किसी काम की नहीं ना, गलत मानते हैं। इस प्रकार चीजों को देखते हैं ना, भूल जाते हैं सब चीज की भगवान की है ना। हमने पढ़ा है ईशावासिदम सर्वम, है ना, जो भी संसार में सब कुछ भगवान का है ना। भगवान बोलती है ना, मया तत्मिदम मया तत्मिदम जगत अव्यक्त मूर्तना, है ना। भगवान ही समस्त पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ना, अव्यक्त रूप से। और फिर आता है तामसी, है ना, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने में ना उसमें लिप्त रहता है, वह तामसी कहा जाता है। एक्चुअली तमोगुणी को तो ज्ञान बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तमोगुणी को ज्ञान है ही नहीं वास्तव में, है ना। ये तो अंधेरा ही है ना, कुछ करता है उसे जो भी सही लगता है उल्टा सीधा करता है और उसी में लिप्त रहता है ना, उसी में लिप्त हो जाता है। वो तो ठीक उल्टा ही करता है ना, मतलब जो सत्वगुणी व्यक्त करता है उसका ठीक उल्टा, शास्त्रों के ठीक उल्टा चलता है वो, है ना। सत्वगुणी लोग होते हैं वो शास्त्रों के बिल्कुल डायरेक्शन में चलते हैं ना, और भगवान की इच्छा के लिए कर्म करते हैं ना, ज्ञान अर्जित करने के लिए। दक्षी लोग कर्मकांडी होते हैं ना, और तमोगुणी लोग तो बिल्कुल निपट मूर्ख होते हैं, बिल्कुल अंधकार में होते हैं, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं होता। इसको एक्चुअली यहाँ लिखा है तमोगुणी ज्ञान, लेकिन तमोगुणी को तो ज्ञान ही नहीं बोलना चाहिए, तो जानवर होते हैं। तो आगे भगवान बताते हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की प्रक्रियाएं। जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित हैं, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है ना। तो क्रिया कैसे हमारी 3 गुणों से प्रभावित होती है देखते हैं ना। तो सात्विक, उनको कोई आसक्त अटैचमेंट नहीं होता है ना, कोई भी आसक्ति नहीं होती है, राग और द्वेष नहीं होता उनसे किसी भी, है ना। कि मान लो उनसे किसी बहुत पसंद हो नापसंद हो, नहीं उनको कुछ नहीं हो ना, वो अपना कर्तव्य समझ के करते हैं ना, पसंद हो या ना भी हो ना, फिर भी करते हैं। जैसे डिवोटी होता है, सुबह उठता है ना, पसंद नहीं है, किसको सुबह उठना अच्छा लगता है, किसी को नहीं, और उसके लिए सही है तो वो सुबह उठेगा, है ना। हमें अच्छा लगे बुरा लगे ना, आंख नहीं खुलती फिर भी उठते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं फिर जाते हैं ना, तो ये हमारे कल्याण के लिए होता है ना, कोई भौतिक लाभ नहीं उसका, है ना इसमें। तो ऐसा होता है ना। फिर आता है राजसिक।
लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। तो राजसिक कार्य कैसे होते हैं? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। अब खुद को शरीर मानना है ना, तो अहंकार आता है। जैसे ही सोचता हूँ मैं शरीर हूँ, मैं सोचता ये शरीर खत्म होना है ना, तो भोग इच्छा खराब हो जाती है उनकी, है ना। कि जैसे ही सोचेगा अरे ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, तो उनकी भोग इच्छा खराब हो जाती है ना? और बढ़ जाती है ना। बोलते हैं कि जल्दी जल्दी भोग कर लो, है ना, मौज करो, है ना। फिर आते हैं तमोगुणी कार्य, है ना। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा तथा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहा जाता है, कहलाता है। तमोगुणी कार्य कहते हैं, रजोगुणी भी कार्य करता है, तमोगुणी भी कार्य करता है। एक भोग के लिए करता है, एक दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करता है। एक तो कम से कम ये चाहता है कि मैं सुखी रहूं, अपने लिए करता है ना कि मैं ही करूंगा ना। और तमोगुणी क्या करता है, अरे ये कैसे सुखी है, ये कैसे इतना शांत है ना, इसके पास इतना कैसे है। तो वो जो भी काम करेगा दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ना, कि दूसरे को दुख मिलेगा ना तभी उसको शांति मिलेगी, है ना। कुछ लोगों को अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी होते, तो वो तमोगुणी प्रकार के लोग होते हैं जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं ना। वो हमेशा दूसरों को दुख में ही देखना चाहता है ना, कि दूसरों को दुख जरूर मिले, मुझे शांति मिले या ना मिले कोई परवाह नहीं, लेकिन इसको दुख जरूर मिले, है ना। खुद तो कुछ कर नहीं सकते इसीलिए बोलते हैं ना। तो आगे तीन प्रकार के प्रकृति के तीन के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक, है ना। तो जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग से के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और जो सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कहलाता है। तो कर्ता भी तीन गुणों से प्रभावित होता है ना। सात्विक कर्ता है उसको कोई अहंकार नहीं ना, और कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, दृढ़ संकल्प रहता है ना। जैसे उसको सुबह 4 बजे उठना है तो उठेगा, कुछ भी हो। 4 बजे उठ के मंगल आरती जाना है, फिर उसको 16 माला चैंटिंग करना है, डेली करना है ना। ऐसा नहीं कि मजबूरी में कुछ करता हो, नहीं नहीं, उसको करना है, उसका दृढ़ संकल्प है ना। कोई अहंकार नहीं है ना, मजबूरी में भी नहीं करता है ना, उत्साह के साथ करता है। जैसा जब अपने लिए करते हैं ना वैसे, है ना, कि मेरे मेरे सफलता के लिए है ना, मेरे अच्छे के लिए ही है ना। चाहे इसको सफलता मिले या ना मिले, है ना। विचलित नहीं होता कभी भी ना। विचलित कब होता है? जब वो उसके अंदर भोग की इच्छा आती है ना, तब वो विचलित होता है। अरे ये मैं भोग की इच्छा के लिए कर रहा हूँ ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना मुझको, है ना। तो वो क्या करता है, फिर डाइवर्ट करता है, भगवान की इच्छा के लिए काम करता है ना। तो जो कार्य भगवान के लिए करते हैं उसमें परिणाम कुछ भी हो, है ना, सक्सेस हो, है ना, असफल हो, कुछ भी हो, है ना, तो भगवान की इच्छा से करते हैं ना। सफलता हो गई भगवान की इच्छा से है, और असफल हुए तो भी भगवान की इच्छा से, है ना। ऐसा कम मानता है एक विभूति। फिर आता है रजोगुणी करता है ना। लेकिन वह करता जो जो अपने श्रम के फल से जुड़ा है और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है और जो लालची ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्य करता है ना। तो रजोगुणी कहते हैं जोश, यानी रजोगुण में ना पैशन, हम सब चीजों को कंट्रोल में चाहते हैं ना। बॉस बनना चाहता है ना, कि सब चीजें उसके हिसाब से होनी चाहिए ना। कोई चाहे उससे पूछे, घर में कुछ भी हो उससे पूछना चाहिए ना, उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए ना। आज क्या बनेगा खाना वही बताए, है ना, उससे ही पूछो, है ना। तो आगे निकलता है ना, ईर्ष्या करता है सभी से ना, कैसे दूसरों को नीचे गिराते हैं ना, दूसरों को गिराता है और कि अपना खुद आगे बढ़ सके, है ना। फिर अंत में आते हैं तमोगुणी करता है ना। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में देर सूत्री है, वह काम करने में दीर्घ सूत्री, वह तमोगुणी कहलाता है ना। तो तमोगुणी कैसे लोग होते हैं? हठी होते हैं बहुत, मेरे को यही करना है, मेरे को यही चाहिए ही चाहिए, है ना, मुझे ऐसा ही करना है ना। वैसे तमोगुणी लोग होते हैं ना, शास्त्रों के ठीक विपरीत विरुद्ध कार्य करेंगे ना। सनकी होते हैं, कभी भी कुछ भी कर देंगे, है ना। कपटी होते हैं दूसरों के साथ, है ना, दूसरों को हमेशा उल्टा सीधा बोलेंगे ना, दूसरों का अपमान करेंगे ना। आलसी, बोला आज क्या करेंगे यार, कल करेंगे ना, आज करे तो काल करे, काल करे तो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी बड़े हैं बरसों, है ना। तो वो ऐसा होता है, तामसिक लोग, है ना। और सतोगुणी लोग कैसे होते हैं, कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, पल में प्रलय हो जाएगी, काम करेगो कब, है ना। ऐसे लोग होते हैं। और रजोगुणी लोग कल के ऊपर टालते जाते हैं ना। और तामसिक लोग तो वो कहना ही क्या है ना, वो करना ही नहीं, वो बहुत आलसी होते हैं ना, दीर्घ सूत्र है ना। 1 घंटे का काम करेंगे 10 घंटे में, है ना।
सुबह करने वाला काम शाम तक करते रहेंगे ना, तो ठीक है, करने में जब उनको लगा दिया तो ऐसे ही उल्टे सीधे काम करते हैं वो, है ना। फिर आगे हमको भगवान बताएंगे 3 गुणों में वृद्धि, है ना। हे धनंजय, मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। भगवान सतोगुणी के बारे में बताते हैं। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, जिससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो भगवान बुद्धि और दृष्टि के निश्चय बताते हैं कैसे 3 गुणों से प्रभावित है। तो बुद्धि क्या है, सतोगुणी होते हैं वो मनुष्य समझ सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, कौन से कार्य से वो इस भौतिक संसार से बनेगा, कौन से कार्य से मुक्त कर देंगे उसको, है ना, ऐसा सोचेगा, है ना, भगवान के लिए, है ना। कर्म करने को तो कोई बंधन नहीं है ना, और तो इसलिए वो गुरु साधु शास्त्र के पास जाता है ना, कि जिससे कि वो सारे बंधनों से मुक्त हो सके। रजोगुणी क्या करते हैं, हे प्रताप, तो जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी कहलाती है ना। तो राजसी लोग सतोगुण में भेद नहीं कर पाते ना, सतोगुण में भेद नहीं कर पाते, फिर जो सही है वो सिलेक्ट करते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं। रजो में जो भौतिक के लिए ठीक लगता है वही करते हैं ना, जो उनकी भौतिक इच्छा को पूर्त करेगा वही उनको सही लगता है। तो मेरे लिए सही है वही सही है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना। हाँ, मैं बॉस हूँ और मैं जो बोला वही ठीक है ना। जो वो कर रहे हैं सही कर रहा है ना, आतंकवादी को भी ऐसा ही लगता है ना, चोर को भी ऐसा लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा है ना, तो वो रजोगुणी होते हैं, पैशन होता है उनके अंदर, है ना। फिर अंत में आते हैं तमोगुणी लोग, है ना, जो वे बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी कहलाती है। तमोगुणी कैसे, सतो, है ना, पॉजिटिव होता है सतोगुणी वाला, है ना, वो सकारात्मक होता है, हम सही, वो जानता है कि हम सही गलत को जानते हैं ना। रजोगुणी कहता है उसको पता ही नहीं कुछ, है ना, सही क्या है गलत क्या है। और तमोगुणी वो तो ठीक उल्टा ही करेगा, सत्वगुणी वाले से हमेशा विपरीत उल्टे सीधे काम करेगा, उल्टे का सीधे तो करेगा ही नहीं, उल्टे ही करता है ना, वो तमोगुणी लोग होते हैं। तो भगवान हमें बताते हैं प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण, है ना। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और जो इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है, जो धृति तत्वों में क्या होते हैं, ऐसा निश्चय जो अटूट है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन करा एक दिन नहीं करा, है ना, और ऐसा भी नहीं कि एक दिन जो बहुत ज्यादा कर लिया एक दिन कम कर लिया, ऐसा नहीं, अटूट उसको करना है, मतलब ये करना ही है ना, दृढ़ निश्चय, है ना। और फिर रजोगुणी, लेकिन हे अर्जुन, जिस दृढ़ निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी कहलाता है ना। रजोगुणी क्या लोग करते हैं, कोई भी कर्म चुनते हैं ना, पैसे कमाने के लिए ना, फिर वो करता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष को पहुंचता ही नहीं वो ना, धर्म अर्थ करता है ना, काम तक रह जाता है ना, काम ही करता है, धर्म अर्थ काम, है ना, बस मोक्ष तक नहीं पहुंचता वो, उसके इन्हीं में चीजों में बुद्धि लगी रहती है ना। फिर अंत में आता है तमोगुणी, है ना। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि तामसी धृति तामसी कहलाती। रजोगुण में काम करता है ना, धर्म अर्थ काम के लिए ना, तमोगुणी सपने देखता है, काम नहीं करता, देखता वाह मैं एक दिन अमीर बनूंगा, ऐसा भोग करूंगा, ऐसा करूंगा। कहता ना, एक आदमी सो रहा था, है ना, तो उसके ऊपर दही का वो टंगा था, है ना, मटका, है ना, तो बोलता है इसमें दही को बेचूंगा, फिर इतने रुपए आएंगे, फिर मैं गाय खरीदूंगा, फिर दूध आऊंगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर मैं इतना ऐसे 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 करते उसकी पैर उठा और मटके में लगा और फूट गया ना, कि बिल्ली आ गई ना, उसने देखा सपने में बिल्ली आ गई खाने उसका, है ना, और उसका पैर उठा उसने मार दिया उसने, तो सब फूट जाता है, ऐसा ही होते हैं ना तामसिक लोग, है ना। वो मोहित रहते हैं ना, शोक में हमेशा डूबा रहता है और दुख से हमेशा घिरा रहता है, उसकी वो सारे उल्टे काम करते हैं ना, शास्त्रों के विपरीत, है ना। और भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां, है ना, तो खुशियां भी 3 प्रकार की होती हैं, है ना, हम देख सकते हैं। जो प्रारंभ में विष लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म सरकार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो सुख भी हमको 3 प्रकार से बनने हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, है ना, इसी श्लोक से हम जान सकते हैं कि वास्तव में सुख है क्या, है ना। तो सत्वगुणी सुख क्या होता है, हम भक्तों का उदाहरण देख सकते हैं ना, शुरू में हो सकता है जहर लगे लेकिन आखिर में अमृत लगेगा ना, शुरू में मेहनत अंत में आनंद, है ना। जैसे पढ़ाई में शुरू में मन नहीं लगता लेकिन अंत में लाभदायक होता है ना,
तो मनुष्य को भगवान की ओर ले जाता है, ऐसा कहना ना। सुबह उठना पसंद नहीं उठेगा, है ना, जहर जैसा लगता है ना, लेकिन अंत में परिणाम अमृत जैसा मिलेगा ना। जब में मन नहीं लगता है ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मन लगता है ना, बहुत आनंद देता है ना। इसी प्रकार रजोगुणी जो सुख इंद्रियों और उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो क्या होता है, शुरू में बहुत आनंद लगता है ना, कोई भी इंद्रिय भोग करते हैं ना, जैसे कुछ लोग ड्रिंकिंग करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उनका लीवर खराब हो जाता है, बहुत दुख होता है ना, कुछ खा भी नहीं पाते हैं ना। तो ऐसा होता है ना। तो भगवान ने अध्याय 5 में बताना है ना, बुद्धिमान व्यक्ति क्षणिक सुख, मतलब क्षणिक सुख में भाग नहीं लेता है ना, क्योंकि उसको पता है उसका आदि और अंत है ना, उसको खत्म होने वाला है ना। तो क्षणिक सुख में भाग नहीं लेता है ना, उसका आदि अंत है ना। जैसे डॉक्टर बोलता है रसगुल्ला नहीं खाना है ना, तो अगर कुछ खाएं शुरुआत में अच्छा लगेगा ना, अंत में शुगर हो जाएगा ना, तो तुरंत खुशी वाले लोग है ना, वो राजसिक है ना, उनको प्रेयस अच्छा लगता है ना। लेकिन सतोगुणी वाले लोग श्रेयस है ना, उनको हमेशा के लिए शांति में ना, लंबे लॉन्ग टर्म है ना। लेकिन ये राजसिक लोग होते हैं शॉर्ट टर्म है ना, उनको बस अस्थायी चीजें यही भोग करेंगे बस, है ना। फिर अंत में आते हैं तमोगुणी लोग, है ना। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न है, तो वह तामसी कहलाता है। तमोगुणी कहते हैं सत्व से ठीक अपोजिट, जो सत्वगुणी करता है ठीक उसके अपोजिट है ना। स्थायी सुख, केवल स्थायी सुख वास्तव में संसार में कुछ है ही नहीं है, स्थायी तो है नहीं संसार ही, स्थायी नहीं तो स्थायी सुख कैसे रहेगा ना। आखिर में या तो हमें उसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं, या वो हमको वो चीज हमको छोड़ देती है ना। जैसे कोई घर से बहुत आसक्त रहता है ना, एक बार घर नहीं रहेगा है ना, या वो नहीं रहेगा, कोई तो ले लेगा, या वो मर जाएगा है ना, हमेशा तो वो भी नहीं रहेगा, ना ही घर रहेगी है ना। तो शाश्वत सुख हमको किससे मिलेगा, शाश्वत चीजों से मिलेगा ना। जैसे भगवान शाश्वत है ना, आत्मा शाश्वत है ना, तो उनका संवाद जो भगवत गीता ये भी शाश्वत है ना, भगवान के मुख से निकली हुई है ना। तो इनसे हमें शाश्वत सुख मिलेगा ना। तो तमोगुणी लोगों के बारे में तो ठीक सतोगुण से उल्टे काम करते हैं ना। तमोगुणी भगवान से दूर ले जाता है ना, इसमें शुरू से लेके अंत तक दुख ही दुख होता है, विष ही विष होता है। अज्ञानता में लगता है कि इसमें अमृत है, जैसे शराब लोग पीते हैं, उनको लगता है ये बहुत अच्छा है ना, और उनका जीवन में निंद्रा और आलस रहता है ना पूरे जीवन, है ना। जैसे किसी से पूछो है ना कि जीवन में क्या करना है आपको, है ना, क्या बनना है, आपका लक्ष्य टारगेट पूछो, तो क्या बोलेंगे। कोई बोलेगा हमें डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई बोलेगा हमें बिजनेस करना है, लेकिन किस लिए करना है, सुखी रहने के लिए है ना। लेकिन क्या वास्तव में वो सुख है, शाश्वत सुख है, हमेशा सुख रहेगा नहीं, नहीं रहने वाला है। इस बॉडी के साथ खत्म हो जाएगा ना, या तो कोई इसको कब्जा कर ले, आप चले जाएंगे, या आप उसको छोड़ देंगे ना। तो इसलिए हमें शाश्वत सुख चाहिए, तो हमें भगवान की भक्ति करनी है ना। कम से कम एक माला का जाप स्टार्ट करें, है ना, भगवान की एक माला करें तो आपको सुख प्राप्त होगा, वही असली सुख है ना। एक राउंड करेंगे अगर महामंत्र का, तो धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, भगवान क्या बताते हैं। भगवान बताते हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम है ना। तो सतुगुणी लोग ना, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं, है ना। तो भगवान ने आश्रम, वर्णाश्रम जो है 3 गुणों के आधार पर वर्णाश्रम बनाए गए थे ना। और फिर रजोगुणी लोग वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। और फिर तमोगुणी कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है ना। तो वर्णाश्रम है ना, 4 वर्ण है ना, ये गुणों और कर्मों के आधार पर बनाए गए ना। चातुर्वर्ण मया सृष्टि, गुण कर्म विभाग है ना, तो भगवान ने गुणों और कर्मों के आधार पर किया ना। तो ब्राह्मण जो है वो कैसा होता है, ब्राह्मण के अंदर शांत प्रत्यय आत्म संयम बताया भगवान ने ना। तो ब्राह्मण मुख्य रूप से सत्वगुण में होता है ना, बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना, वो हमारे समाज का सर बोला गया है ना, सर होता है वो, उसको काम होता है लोगों को पढ़ाना है ना। और वो ऐसा नहीं धन कमाने के लिए जॉब करे है ना, ऐसा भी नहीं करता है ना। उसको क्षत्रिय लोग उसका, बाकी जो भी 3 वर्ण हैं ये उसको दान देते हैं, उन्हीं के ऊपर रहता है ना। क्षत्रिय लोग कैसे होते हैं, जो रजोगुणी लोग होते हैं ना, उनमें रजोगुण प्रमुख रूप में होता है ना।
और थोड़ा हल्का सा है ना, क्योंकि वो दान आन करते हैं तो उनका हल्का सा सत्व गुण होता है, थोड़ा सा है ना। तो वो प्रशासनिक है ना, जैसे कि आर्मी में जाना, नेता बनना, पुलिस में जाना है ना, रक्षा करना है ना लोगों की, है ना, या नेता बनना, राज्य करना है ना। फिर आता है अंत में वैश्य, है ना, वो दोनों में आते हैं ना। उनमें उनमें मुख्य रूप से रजोगुण होता है, लेकिन थोड़ा सा तमोगुण भी रहता है ना, तो इसलिए वो वैश्य होते हैं। उनका काम होता है खेती करना, गौरक्षा करना, है ना, ये रजोगुण होता है। और फिर आते हैं शूद्र, जिनमें मुख्य रूप से तमोगुण होता है, मतलब पूरा का पूरा तमोगुण और थोड़ा सा रजोगुण होता है ना। बस ये होते हैं इनके लक्षण, है ना। तो आगे भगवान उनको बताते हैं, यदि प्रवर्ति भूतानामेन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्य तम भरचर्यम सिद्धिम विदन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं, जो भी जिस आश्रम या वर्ण में है, तो वहीं से भगवान को पूर्णता प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमें 3 गुणों से ऊपर उठना है ना, तो सबके अंदर अलग अलग गुण है ना, और आपस में एक दूसरे वर्ड का काम नहीं करना हमको। ऐसा नहीं कि हम दूसरे का करने लगे, है ना। जैसे कि कोई आर्मी वाला है जो आर्मी की जॉब करता है, वो क्या टीचर बन सकता है? नहीं बन सकता। या कोई प्रोफेसर आर्मी में जाना चाहे, नहीं जा सकता ना। तो अपने अपने वर्ड के हिसाब से हमको कर्तव्य करना है ना, अपने अपने कर्तव्य का हमको पालन करना है, जिससे हम धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ सके ना। तो हम कैसे उठ सकते हैं? भगवान की शरण में जाके, है ना, क्योंकि भगवान 3 गुणों में नहीं आते, वो माया के स्वामी है भगवान, है ना। जो भगवान की सेवा करता है वो धीरे धीरे 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है ना। जो लाभ ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता था, है ना, वही लाभ वही लाभ युद्ध क्षत्रिय को युद्ध करने से मिलता है ना। जैसे आप अर्जुन का देख सकते हैं, अर्जुन भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करेगा ना। और वही लाभ वैश्य को अन्न उगा के, है ना, और दान देने से मिलता है ना। और वही लाभ शूद्र को सबों की सेवा करने से मिल जाता है ना। उसको कोई यज्ञ नहीं करना, सबों की सेवा करने से मिल जाता है ना। उन तीनों की सेवा करेगा तो मिल जाएगा ना। जैसे आगे हम देखेंगे, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी कार्य करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं ना। ऐसा क्यों है कि हम अपना अपना काम कर रहे हैं ना, तो जिसका जैसा गुण होगा वो उसके अनुसार काम करेगा ना, तो अच्छे प्रकार से हम कर सकेंगे, है ना। जैसे कोई प्रोफेसर बनना चाहता है ना, और उसको उसके जबरदस्ती इसको बिजनेस में डाले, तो क्या करेगा, है ना, कुछ नहीं कर सकता, ना ही उसको सुख मिलेगा, और सब उल्टा सीधा करेगा ना, वो कर ही नहीं सकता, सही है ना। चलो मान लो धीरे धीरे कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन नहीं कर सकता, कितना करेगा, है ना। उसका काम है प्रोफेसर बनना, वो प्रोफेसर बनना चाहता है ना, उसकी क्वालिफिकेशन प्रोफेसर बनने की है, उसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है ना। तो हमें गुणों और कर्मों के हिसाब से देखना है ना। जैसे किसी इंजीनियर का अच्छे कॉलेज में पढ़ा है ना, उसके बेटे ने भी करी, तो बोलता है मेरा बेटा भी इसी कॉलेज में पढ़ेगा, है ना। उसके गुण नहीं देखे, बस बच्चे को डाल दिया स्कूल में ना, फिर वो क्या करता है, फेल हो जाता है। फेल हो जाता है, फिर वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है ना, कि मेरे पिता तो टॉपर थे, मैं नहीं तो हो सका, है ना, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, है ना, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं आती है ना, मैं नहीं पास हो सकता, है ना। तो ऐसे वो सुसाइड कर लेगा ना, तो इससे क्या हुआ, सब काम खराब होगा ना। तो दूसरों के गुणों के हिसाब से हमें जज तो हम दूसरों के गुणों के हिसाब से जज नहीं कर रहे हैं ना, जज कर रहे हैं अपने अपने गुण के हिसाब से हमको करना चाहिए ना। जैसे किसी क्षेत्र में जानवर दिख रहे हैं ना, है ना, इनसे बोलो पेड़ पर चढ़ना है, तो कौन जीतेगा? दूसरे योग्य नहीं है, दूसरे व्यर्थ है ना। जैसे एक मछली है? एक कुत्ता है? एक पेंगुइन है, एक हाथी है, एक बंदर है ना। तो बोल देंगे कौन फर्स्ट आएगा, कौन पहले चल सकता है पेड़ पे, है ना। तो सभी लोग हैं, है ना, तो उनके लिए एक ही कंपटीशन रख दिया है ना। तो भाई सबसे पहले कौन चढ़ेगा? बंदर चढ़ेगा ना। लेकिन बंदर पानी में नहीं तैर सकता है ना, लेकिन मछली पानी में सबसे फर्स्ट आती है ना। तो ऐसे ही है ना, मछली से तेज पानी में कोई नहीं चल सकता। तो ये कंपटीशन सभी के लिए नहीं है, हर किसी के अंदर अलग अलग गुण है, उसको उनके हिसाब से कर्म करने चाहिए, है ना। तो आगे भगवान क्या बताते हैं, जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्त की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। तो भगवान यहाँ में बता रहे हैं कि संन्यास की सिद्ध अवस्था है ना, जिसकी बुद्धि सभी विषयों से अनासक्त है ना, जो किसी मतलब भौतिक विषयों से अनासक्त है ना,
और जिसका मन नियंत्रित है ना, और जो भौतिक इच्छाओं से रहित है, उसकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, सभी प्रकार के कर्मों के पूर्ण त्याग है ना, द्वारा एवं कर्म फल से मुक्त है ना, मुक्त की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक है आदेश है 3 गुणों से ऊपर उठना है ना। कैसे कर उठे? भक्ति करके उठ सकते हैं ना, भगवान की भक्ति करके। भगवान से जुड़ जाएंगे तो हम ठीक खुद 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे ना। जैसे लोहा को अगर आग में डाल दो तो क्या होगा, वो भी आग बन, लाल लाल आग बन जाता है ना। वैसे ही हमको भगवान की संगत में जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो ही हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। आगे चलते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं ना, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है ना। हम अभी कोई भी कार्य कर रहे हो, धीरे धीरे भक्ति शुरू कर सकते हैं ना, तो हमें धीरे धीरे दिव्य गुण आने लगेंगे है ना। हमने 26 गुण की चर्चा की थी दैवीय गुणों की ना, तो वो हमारे अंदर धीरे धीरे अर्जित होने लगे। फिर हम भक्ति और अच्छे से करने लगते हैं, और फिर कभी हमको शोक नहीं होता है ना जीवन में। इस जीवन में भगवान ने बोला है, इस जीवन में भी उसको कोई दुख नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा, अगले उसको परम धाम प्राप्त होगा ना। भगवान ने अभी तक 3 गुण के बारे में हमको बताया, और कैसे हम उन 3 गुणों से ऊपर उठना है ये भी हमको भगवान ने बताया है ना। तो आगे भगवान हमको बताएंगे कि भक्ति द्वारा कृष्ण को कैसे जाना सकते हैं और उनका धाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं? केवल भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। कितना भी ज्ञानी बन जाओ, आप सारे शास्त्र पढ़ लो, नहीं समझ सकते जब तक आप में भक्ति नहीं है। तो एंड थिंग हमको भक्ति ही करनी है ना, या धीरे धीरे एक एक स्टेज से होते आओ, कर्म ज्ञान है ना, ध्यान, उसके बाद भक्ति में आओ, एंड लास्ट में तो भक्ति में ही आना है। अगर आप भक्ति नहीं करते तो आप भगवान को नहीं समझ सकते ना। सारे योग भक्ति की ओर ही लेके जाते हैं ना। मानसिक चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं ना। भक्त को ही भगवान खुद को प्रकट करते हैं। भगवान जो है वो भक्त के सामने ही प्रकट होते हैं और वही उनको देख सकते हैं ना। जैसे आप देख सकते हैं, ये तो रूप में भगवान ने विराट रूप दिखाया, लेकिन किसने देखा? सिर्फ अर्जुन ने देखा है ना, दिव्य दृष्टि ने, उसके ही सामने उसको प्रकट किया, बाकी किसी के सामने है ना। तो भगवान बोलते हैं कितना भी वेद पढ़ लो सब व्यर्थ है ना, अगर भगवान को नहीं जाना है ना। इसीलिए आत्मा की शुद्धि करनी है तो भगवान को ही जाना है, और आत्मा की शुद्धि से ही भगवान को जाना जा सकता है, और उसकी शुद्धि होगी हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा है ना। तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं ना। तो आगे भगवान क्या बताते हैं? शुद्ध भक्ति कृष्ण भावना मंत्र में कैसे कार्य करता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। तो कोई भी कार्य नहीं छोड़ता है ना। इस्कॉन वाले देखे हैं आपने, फ्लाइट का भी उपयोग करते हैं, गाड़ियों का भी करते हैं ना, हर चीज का उपयोग करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं, वो सब दिव्य है ना। लोग बोलते भी हैं, अरे इस्कॉन वाले तो ये तो इस्कॉन तो पैसे वालों का है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सारी चीजें, कुछ लोग सन्यास लेते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं ना, तो किसका? एक तो भजनानंद जी खुद का ही केवल भला कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो है ना। लेकिन हम लोग सभी का भला करना चाहते हैं, सभी को भक्त बनाना चाहते हैं ना। इस्कॉन वाले कीर्तन करने जाते हैं, कोई क्या कोई भी जाते करने? नहीं नहीं, वो अपना बोला कि मेरा है ना, बस मेरा भला हो जाए ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस्कॉन वाले चाहते हैं सभी का भला हो, है ना, कि जोर जोर से कीर्तन करें, जो ऐसा नहीं। और वो साधु संत क्या करते हैं, उनके पास जाओ तो बताएंगे ये दुख है, ऐसा करो और ठीक हो जाएगा, है ना। और तो अपने लाइफ के लिए ना डोनेशन चाहिए उनको, है ना। लेकिन हम लोग नहीं, इस्कॉन वाले निस्वार्थ है ना, ये नहीं चाहते कि ये कुछ अभी हम किसी कीर्तन करने जाते हैं तो पेड़ भी सुनता है, कीड़े मकोड़े भी सुनते हैं, तो हम उनसे क्या लाभ की कामना कर सकते हैं? कि मच्छर हमको उड़ा के कहीं दूसरे देश में ले जा सकता है ना, हमारा फ्लाइट का टिकट बढ़ जाएगा? नहीं, है ना। या चील कौए मेरे को उड़ा के ले जा सकते हैं ना, ऐसा नहीं। वो बहुत से साधु संत हैं, वो अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब कार्य करता हुआ भगवान से जोड़ता है और भगवत दान जाता है, क्योंकि हर समय भगवान का चिंतन होता है, तो वो सोचता है क्या करना है ना। जैसे कोई कुकिंग करता है ना, तो
यही सोचता रहता है पूरे दिन। जैसे मेरा सुबह का कुकिंग रहता है तो मैं सोचता हूँ, सुबह कुकिंग किया मैंने, उसके बाद मैं सोचने लगता हूँ कि मैं कल क्या बनाऊंगा, कल क्या बनाऊं भगवान के लिए, क्योंकि सेम चीज तो नहीं बना सकते ना, डेली डिफरेंट है ना। तो सोचते हैं सुबह से शाम तक कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, 1 घंटा तो इसको सोचने में ही निकल जाता है कि क्या बनाना है भगवान के लिए, है ना। तो तो ऐसे ही अंत से अगर हम ऐसे चिंतन करते रहेंगे कि अरे भगवान की मैं सेवा कैसे कर सकूं ना, तो अंत समय भी हमें वही याद आता है जो हमने जीवन भर किया होता है ना। तो भगवान इसके लिए बोलते हैं, इसके लिए मुझे याद करो, है ना। और जब याद करोगे मुझे तो मेरा बहुत सुलभ हो जाऊंगा, मैं खुद ही याद आ जाऊंगा ना, जब आप पूरा जीवन याद करते हो ना, है ना। तो फिर और बोलते हैं अंत काले चा मामेगा, है। तो भगवान के धाम को प्राप्त करोगे अंत में, है ना। और फिर वहां से कभी भी आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना होगा ना, वहाँ शाश्वत जीवन है ना। आगे चलते हैं भगवान को। ये तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार व ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, है ना। भगवान कहते हैं दो मार्ग है, या तो भोग करो या मेरे लिए करो, है ना। भोग के लिए करोगे तो बनते रहोगे, और नष्ट के लिए करोगे, और अगर भोग के लिए करोगे तो बनते रहोगे, अगर मेरे लिए करोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, है ना। भोग के लिए करोगे तो नष्ट हो जाओगे, है ना। मेरे लिए करोगे तो कल्याण होगा, है ना। तो भगवान ऐसा नहीं कि डरा रहे हो कि अरे भाई भगवान तो हंटर दिखा के डरा रहे हैं ना, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं नहीं। भगवान डरा नहीं रहे हैं हमको, बिल्कुल भी नहीं डरा रहे हैं ना। जैसे माता पिता क्या बोलते हैं बच्चे को, अगर नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसकी तरह घास काटोगे खेत में, है ना। और पढ़ोगे तो आप अच्छे जॉब करोगे, अच्छे से रहोगे, शांति से रह सकते हो, है ना। तो क्या माँ बाप डरा रहे हैं? नहीं, वो उसको बता रहे हैं भाई कि आपके हाथ में, आपको क्या करना है ना। तो आगे भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन से सर्वभूतानि यंत्र रूणानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की बात बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा या भरमा रहे हैं। शरीर एक यंत्र के जैसा है, मशीन है ना। और जीव आत्मा है ना। तो माया के 3 गुणों में आके काम कर रही है ना, वो उसके प्रभाव में आ गई ना, उससे फंस गई है ना, अपने आप को कर्ता मानती है ना। पर वास्तव में प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव से काम कर रही है ना। इससे बाहर कैसे निकले, है ना। तो हम आगे जानेंगे ना। बोलते हैं प्रकृति क्रियामानानि गुणा कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा न कर्त हति मन्यते, है ना। तो मिथ्या और अहंकार के बंधन से मुक्त मोहग्रस्त होकर जीवात्मा खुद को कर्ता समझ लेता है, लेकिन वास्तव में वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। तो हम इससे बाहर कैसे निकले, ये भगवान हमको अगले श्लोक में बताते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान बोल रहे हैं भगवान की शरण में जाना चाहिए ना। तो आगे भगवान हमको भगवान की शरण में जाना बताएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे भगवान बताते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहाद्भुवत्तरम माया विमृशे विमृशेत तद देशेन यथचेषि तथा कुरु, है ना। भगवान बोले इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहत्तर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जो जो चाहे सो करो, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। पूरी भगवत गीता भगवान ने सुना दी अर्जुन को, है ना, पूरा ज्ञान दे दिया। लास्ट में बोलते हैं अब भाई देखो तुम्हारे ऊपर है, तुमको युद्ध करना है तो करो, नहीं करना मत करो, सब अच्छा भला मैंने सब बता दिया, है ना। गुरु का कर्तव्य होता है सब कुछ बताना। क्यों? अर्जुन ने बोला था ना, कार्पण दोषो उपत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना। शा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, है ना। मैं आपकी शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें, है ना, मैं आपका शिष्य हूँ, है ना। तो भगवान ने सारा उपदेश दिया, बोलता देखो भाई तुमको जो ठीक लगे तुम करो, ये बाद में ये मत बोलना कि तुमने मुझे युद्ध में लगा दिया, मेरे ऊपर मत थोपना, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, है ना। तो भगवान किसी के साथ ऐसे वो लोग बोलते हैं ना कि कभी कभी लगता है क्योंकि हमको कुछ गलत चीजें खींच रही है ना, तो हमारे भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है ना, नहीं तो फिर ये हो जाएगा रोबोट भाई, रिमोट है भगवान के हाथ में, भगवान चला रहे हैं। भगवान ने ज्ञान दिया, आपकी इच्छा है आपको क्या करना है ना। भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते कि भाई आओ तुम आओ इधर ही भक्ति करो, मेरी पूजा करो ना, तो ये जबरदस्ती हो जाएगी ना, तानाशाही बोलते हैं ना।
इसमें हम अपने लिए या कार्य करें या भगवान के लिए कार्य करें, अब ये हमारे ऊपर है, हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है ना। हमने पूरी भगवत गीता पढ़ ली है ना, अब चॉइस, अब इच्छा हमारी है कि हम, पसंद हमारी है कि हमको क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है या नहीं करनी है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, यू सर्व, यू नॉट सर्व गॉड, मतलब यू सर्व डॉग, है ना। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करते तो आप कुत्ते की सेवा करते हैं। लोग देखे ना, सुबह सुबह बड़ा सा कुत्ता लेके सड़कों पे घूमते हैं ना, तो उसकी सेवा कर रहे हैं, है ना। उनको लगता है वो उसको घुमाने गए, लेकिन कुत्ता उनको घुमा रहा है ना। उसको घुमाते, उसकी सेवा करते हैं ना, कि उसको पोटी के लिए ले जाते हैं, 3-3 किलोमीटर तक घुमाते हैं ना। ऐसा है, लोगों की सेवा करते हैं। और लोग, कुत्ते को लोग एसी में रखते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं ना, क्या जिसकी, है ना, तो लोग उसकी सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते हैं ना। तो ये सरकार के नियम का प्लान है ना, कि जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो आप समझ लो, भगवान की भक्ति करनी या नहीं करनी है ना, तो भगवान बोलते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, आपकी जो मर्जी हो वो करो, मैं आपसे कुछ नहीं बोलने वाला। तो आगे भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैसी सत्यम थे प्रतिजाने यशो मसी। तो असीम है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास जाओगे, आओगे। अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये जो लाइन है वो 2 बार आई, अध्याय 9 में भी आई है ना, तो बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 बार बोली गई है ना। और भगवान खुद बोल रहे हैं, मन मना, मेरा चिंतन करो, है ना। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, नियम का पालन करो, है ना। मेरी पूजा करो, है ना। मध्या जी, मेरी पूजा करो, नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और भगवान में मन लगेगा तो अंत काल में भी भगवान याद आएंगे, है ना। अगर मन नहीं लगता तो भी भक्ति करो, कम से कम पूजा करो, नहीं कर सकते तो नमस्कार करो। इससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमको भगवान को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जिससे कि हम धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी ना, और हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, है ना। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, और इसको भगवत गीता का सार भी बोलते हैं ना। इस श्लोक से हम पूरी भगवत गीता सीख सकते हैं। भगवान क्या बोले ना, सभी प्रकार के धर्म का परित्याग करो, है ना। व्यक्ति के बहुत धर्म है ना, कर्तव्य है। सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचता है ना, अच्छी बात है, चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। फिर ये, लेकिन ऐसा तो जानवर भी करता है, कि जानवर भी सोचता है ना कि भोग कैसे किया जाए ना, सर्वाइवल, है ना। तो इंसान की चेतना जब तक ऊपर नहीं उठती है ना, जब थोड़ी सी ऊपर उठती तो क्या करता है वो, परिवार के बारे में सोचता है ना, आसपास के लोग, है ना, अच्छी बात है। लेकिन क्या जानवर की चेतना से ऊपर है? जानवर ही अपने बच्चों के पास बारे में सोचता है ना, और उसके बच्चों के ऊपर आक्रमण को तो क्या करता है, वो भी खतरनाक हो जाता है ना। फिर चेतना में और वृद्धि होती है ना, तो सबके कल्याण के वैसे में सोचते हैं ना, अपनी पूरी जात के बारे में ना। तो ये तो जानवर भी कर सकते हैं ना। अगर आप एक बंदर को छोड़ो तो सारे बंदर आते हैं ना, जबकि वो आपस में खुद लड़ते रहते हैं, तो ऐसे ही है ना। तो ये भी जानवर करते हैं ना, है ना। तो हमको इससे ऊपर उठना है। तो हमको इससे ऊपर जाना है ना, तो भगवान की शरणागति लेनी है ना, यही परम कर्तव्य है हमारा, है ना। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं अगर शरणागत हो गई तो अब परिवार के बारे में नहीं सोचना, है ना, समाज के बारे में नहीं सोचना, क्या ऐसा नहीं है, किसी के बारे में भी सोचिए, लेकिन केंद्र में भगवान नहीं है तो सब व्यर्थ है। सबको भगवान से जोड़ना है ना। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छोड़ा, देश की सेवा की, समाज कल्याण किया, शरीर की रक्षा भी की, पर कृष्ण केंद्र में थे, है ना। तो 4 चीजें जो सेम होती है ना, हम में और जानवर में, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जानवर भी करता है और हम भी करते हैं, है ना। पर मनुष्य में क्या विशेष है, वो जान सकता है कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, उनकी शरण में कैसे जाना है ना। तो जानवर भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, ना ही समझ सकते हैं, है ना। तो हम ही समझ सकते हैं ना। तो शरणागति कैसे करनी है, भक्ति के बाद सब अपना पूरा, सब अपने आप पूरा हो जाता है ना। विभीषण, है ना, देश छोड़ा, परिवार छोड़ा, पर शरणागति के बाद सब मिल गया उसको, है ना। जैसे उसने क्या किया, अपना देश भी छोड़ दिया, उसका घर छूट गया, उसके भाई बंधु सब छूट गए, उसको अपने घर से निकाल देगा, लेकिन भगवान की शरण में आया तो उसको सब कुछ मिल गया, है ना। तो शरणागति से नीचे वाले सब धर्म पूरे हो जाते हैं ना। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालो तो बाकी सभी अंगों में चला जाता है ना, आप एक एक टहनी को पानी दो तो कोई फायदा नहीं है ना। तो भक्ति ही सर्वोपरि धर्म है हमारा, है ना। तो भगवान बताते हैं, मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति के कारण ना पाप में आते हैं ना पुण्य में, फिर हम बनते नहीं ना।
मुक्त हो जाते हैं हम। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि सतोगुणी भी हमें बांधते हैं और रजोगुणी सब बांधते हैं ना, अच्छे का पुण्य और पाप हमको सभी बांधते हैं ना। तो भगवान बोलते हैं मेरे लिए कर्म करो तो जिससे तुम बनोगे ना। सब भगवान अंत में बोलते हैं माँ शुचा, है ना, बोलते हैं माँ शुचा, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं डरो मत, है ना, क्यों डर रहे हो तुम, है ना। बीच में शरणागत लेते हैं आसान नहीं, बीच में लोग डर जाते हैं ना, इसलिए भगवान कह रहे हैं डरो मत, विभीषण के लिए आसान नहीं था, है ना। तो मतलब दृढ़ संकल्प रहना है हमको, है ना, दृढ़ एकदम रहना है कि बस हमें भगवान की शरण में जाना है, इसी से हमारा कल्याण होगा, है ना। तो हमको दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की शरण में जाना है। तो आगे भगवान बताते हैं हमको, यह गोह ज्ञान उनको कभी नहीं बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता। तो भगवान बोल रहे हैं दो प्रकार के लोगों को नहीं बताना चाहिए ना, जो भगवान को नहीं जानते, भगवान के बारे में नहीं पता उनको, है ना, उनके लिए मतलब उनको बताना है हमको, है ना, उनके लिए प्रचार करते हैं ना, फिर वे उनका अनुसरण करते हैं। दूसरे होते हैं भगवान को नहीं मानते, ईर्ष्या करते हैं उनको, है ना, इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, तो वो सिर्फ हमें गलती ही खोजेंगे, है ना। ऐसे लोग भी आ सकते हैं, है ना, लेकिन अज्ञात सुकृति से ना ईर्ष्यालुओं को भक्ति में लगा सकते हैं। कैसे? प्रसाद खिलाना, उनको बाजार से फल ले आए, भगवान को ऑफर किया, उनको खिला दिया, है ना, भगवान को जल अर्पित किया, उनको पिलाया, है ना। तो ऐसे करके अज्ञात सुकृतियों के कारण उनको भक्ति में लगा सकते हैं। लेकिन उनको प्रीचिंग करो, बोलो कृष्ण भगवान है, तो कहता नहीं मैं नहीं मानता, है ना। वो आपसे नहीं, कैसे कृष्ण भगवान है, वो तो रासलीला करता था, इतनी औरतों के साथ उसका चक्कर था, ऐसा उल्टा सीधा बोलेंगे ना, तो भगवान का अपमान होता है। एक भक्त भगवान का अपमान कभी नहीं सुन सकता, तो इसलिए उनको अज्ञात भगवान का प्रसाद खिलाना है ना, चुपके से, उनको पता भी नहीं चले, नहीं तो वो और ईर्ष्या करेंगे, है ना। ऐसे हम कर सकते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्त को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो भगवान बोल रहे हैं जो भी भगवत गीता के बारे में दूसरों को बताएगा वो मेरे पास आएगा, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम बैठे बैठे मुफ्त में सब मिल रहा है ना, कम से कम इसका हम प्रचार कर सकते हैं, दूसरे लोगों को बता सकते हैं ना कि इस्कॉन बेंगलोर से ऐसे 18 डेज का कोर्स चल रहा है ना, आप भी कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा है ना। हम जान सकते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। तो इसमें तो सब कुछ लिखा है, खाना पीना सोना रहना पढ़ना लिखना, कैसे हमको किससे बात करनी है, बनी सब कुछ लिखा है इसमें, है ना। पूरा ये लाइफ मैनुअल है ना कि हमको कब क्या कैसे करना है ना, भगवान सब बता रहे हैं इसमें, है ना। तो हमको देखना है ना। तो बोलते भी भगवान वह बहुत प्रिय है भगवान को जो भगवान की प्रचार करता है ना। तो जैसे आपकी लिखी किताब का कोई प्रचार करता है तो कितनी खुशी मिलती है ना। तो सेम भगवान बोलते हैं, भगवान कि भगवान से जीवात्मा को ये पत्र मिला है ना, ये सबको बांटना है ना। जब हम लौटे तो भगवान बहुत खुश होंगे ना। अगर किसी पिता के बच्चे को उसके पास पहुंचा दें तो उसका पिता भी खुश होता है, बच्चा भी खुश होता है ना। तो दोनों हृदय से आशीर्वाद देते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं मैं सबका पिता हूँ, तो सारे बच्चे इस जेल में बंद है तो उनको भगवान के पास पहुंचाना है ना, भगवान की भक्ति द्वारा उनको बताएंगे भगवान के बारे में, तो वो पहुंच जाएंगे, है ना। और भगवान आगे क्या बोलते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। आगे बोलते हैं, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्ध से मेरी पूजा करता है। तो भगवान बोल रहे हैं जो भी इस भगवत गीता को सुनता है वो अपनी बुद्ध के द्वारा मेरी पूजा करता है ना। तो आप सबने सुना, तो आपने 18 दिन भगवान की डेली 1 घंटा बुद्धि से पूजा की है ना। तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा ना, भगवान की कृपा मिलेगी आपको, है ना। ऑलरेडी भगवान की कृपा है तभी आप लोग इसको सुन रहे हैं ना। और जो श्रद्धा समेत और देश रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और सब लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो भगवत गीता सुनने से कितना बड़ा लाभ होता है ना, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं ना। मुकुंद मुक्त के दाता सिर्फ भगवान ही है ना, और सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं ना। तो तो हम समझ चुके हैं ना कि भगवान की शरण में हमको जाना है। कैसे जाना है, भगवत गीता हमने सुन के पता कर लिया है ना। आगे देखते हैं अर्जुन क्या बोलता है ना। अर्जुन था, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् अमुच्यते इष्टितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके अनुसार अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ, है ना। तो भगवान ने कहा था जैसा बनो वैसा करो, तो अब अर्जुन क्या बोल रहा है, अब जैसा अर्जुन का भाव है वैसा ही हमारा भाव होना चाहिए ना। अर्जुन बोल रहे हैं जैसा आपने बोला मैं वैसा ही करूंगा, है ना। तो बुद्धिमान अगर कोई है तो वैसा ही करेगा जो भगवान ने बोला है। भगवान ने बोला क्या, सततम कीर्ति अंतो माम यतंतश्च दृढ़ बता नमस्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते, है ना। तो हमको भगवान का निरंतर चिंतन करना है ना, और
अगर निरंतर नहीं कर सकते तो हमको कम से कम भगवान की माला का जाप करना है ना, एक राउंड है ना जो हमने करते हैं। तभी का संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें ये साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, है ना। तो अंत में संजय के बोलते हैं, भगवत गीता सुन के संजय के रोंगटे खड़े हो गए, है ना। बोलते हैं व्यास देव जी को धन्यवाद दिया, ठीक कि उनके गुरु थे ना, बोला कि उन्होंने मुझे दृढ़ दृष्टि दी जिससे कि मैं भगवान की भगवत गीता सुन सका, है ना। तो बार बार वो भगवान की भगवत गीता को याद कर रहा है, बातें बार बार याद कर रहे हैं ना कि कितने दयालु हैं, कितने किस तरीके से वो उद्धार करते हैं ना। तो वो बार बार गदगद हो जाता है, मतलब फूला नहीं समाता, इतना प्रसन्न होता है ना कि एक भगवान जो है भक्ति की किस प्रकार सेवा कर रहे हैं ना, उनके सारथी बन के देखो, जरूरत पड़ी सारथी बने हैं ना, है ना, उनका दूत दूत भी बने हैं ना, और उनको गुरु भी बने, उनको ज्ञान भी दिया युद्ध भूमि में, है ना, और उनको युद्ध में लगाया। कैसे कि अर्जुन पूरा सब कुछ धनुष रख दिया, बोला मेरा गला सूख रहा है, मेरा हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने तो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, हमारे भगवान है ना, कि अर्जुन तो सब कुछ छोड़ दिया, बोला नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के जिंदा रह लूंगा। लेकिन भगवान ने उसको इतना मोटिवेशनल 700 श्लोक की स्पीच दी और अर्जुन खड़ा हो गया एकदम से, बोला ठीक है कौन किधर है, लाओ मैं अब सबसे युद्ध करूंगा, आपकी बात मानता हूँ, है ना। तो अंत में संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनोधरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवो नीति नीतिम मर्मति नीतिर तिरमम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से होती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय पूरी भगवत गीता के बताने के बाद बोला, जहाँ भगवान है वहीं विजय है, वहां श्री है ना, वहीं लक्ष्मी जी है ना। तो साफ साफ करा, जहाँ भगवान है वहीं उनके भक्त हैं और वहीं पूर्ण विजय है ना। जीवन में भगवान होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तब विजय निश्चित है ना। लोग बोलते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं ना, तो भगवान तो ऐसे ही है ना, जहाँ भगवान है वहीं तो जीत होगी ना। लोग कुछ लोग शक्ति को चाहते हैं, जैसे अर्जुन ने नारायणी सेना ले ली जो कभी नहीं आ रही है ना, तो अर्जुन हो जा रहे नारायणी सेना कभी नहीं आ रही, तो इनको तो हरा ही देंगे ना। और भगवान ने बोला था युद्ध नहीं करेंगे ना, तो भगवान ने देखो कितना उसको मोटिवेशनल स्पीच दिया, तो वो युद्ध के लिए खड़ा हो गया, उसमें बहुत जोश आ गया, बोला की तरह तो सबको मैं अकेले मार सकता हूँ अभी, है ना, इतना आ गया ना। तो अंत में हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं, जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, है ना। क्या वह केवल पुण्यात्मा तबे पवित्र थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे, उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्ध है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति उत्तम उपदेश है, यही 18वें अध्याय का सार है। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की है, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक प्रमाण मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति से परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश का अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो संजय ने पांडवों की चापलूसी नहीं करी, है ना, और ना ही धृतराष्ट्र को डरा रहे हैं, वो भगवद गीता सुनने के बाद बता रहा है कि कौन जीतने वाला है, कौन विजय होगा, है ना। ऐसा नहीं कि उनको डरा रहे हो कि नहीं नहीं अब इनको डराते हैं ना, ऐसा नहीं है ना। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, सच्चित आनंद है ना, प्रकृति में संपर्क में आता है तो अपनी इच्छा को पूरा करने लगता है ना। तो इसलिए हमें अपनी इच्छा को भगवान में लगाना है, जैसे बताया जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, है ना, भगवान का दास होना हमारा स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद है ना। तो हमको भगवान की सेवा करनी है, कैसे, उनकी भक्ति के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा, है ना। तो अंत में सभी लोग एक बार साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना। प्रभु जी सभी को अनम्यूट कर दीजिए। जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। और इसी के साथ आज हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है। इसलिए अच्छा है ना, आगे लेवल 2 में जाने के लिए क्वालिफिकेशन है 1 राउंड चैंटिंग, है ना, और लेवल 1 का सर्टिफिकेट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप में बताया गया है, जिन लोगों ने क्विज किया होगा वो लोग आगे जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप में मैसेज भी आया होगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं ना। जी हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, किरण कुमार प्रभु जी का प्रश्न है कि हरे कृष्णा 18.68 भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति भक्तों को यहाँ परम रहस्य बताया है वो शुद्ध भक्त प्राप्त करेगा। तो अर्जुन क्यों प्रीच नहीं किया शुद्ध भक्तों को? माता जी, भगवान अर्जुन ने ये क्यों नहीं किया बोला? क्योंकि भगवान ये बोल रहे हैं ना कि ये जो ज्ञान जो है वो भक्तों के बीच में ही है ना। भगवत गीता की विवेचना भक्तों के बीच में की जाए। अगर जो लोग भक्त नहीं है ना वो दूसरों में सिर्फ बुराई निकालेंगे कि अरे भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे, तो उनकी सुनेंगे ना, मनमाने ढंग से काम करेंगे, है ना, मनमाने ढंग से भगवत गीता को लेते हैं ना, यथा रूप में नहीं स्वीकार करते ना। तो जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथा रूप में स्वीकार नहीं करते वो मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं और अपराध मोल लेते हैं ना। तो भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है ना। यह एकमात्र भक्तों का विषय है ना। जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है उन्हीं के सामने ये बात प्रकट की जाए ना। जैसे कि नास्तिक लोग होते हैं, बोले भगवान है ना, कौन है भगवान कृष्ण, बोलेगा नहीं मैं भगवान नहीं मानता, है ना। तो क्या होगा, वो भगवान को उल्टा सीधा बोलेगा, है ना। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवान मानने के लिए तैयार है कृष्ण को, उसको हम बता सकते हैं। ओके प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न ऊपर है राजन कुमार प्रभु जी का। वो जी कहते हैं प्रभु जी वेदांत का क्या मतलब होता है, उपनिषद क्या है? जी जी, जितने भी सारे वेद हैं उनको वेदांत बोलते हैं, है ना। और उपनिषद उनके अंग हैं, है ना, छोटी छोटी शाखाएं विभक्त की हैं ना, कि जिसके द्वारा हम समझ सके, है ना। जैसे क्या होता है ना, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बुक होती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो हम क्या करके हम उनके लिए इजी नोट्स खरीदते हैं ना, छोटा, है ना, कि जिससे कि हम उनको समझ सकें। वही उपनिषद है ना, तो उनको हम समझ सकें वेदांत को, है ना, वेद सारे वेदों। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, आभा कुमारी माता जी पूछ रही हैं कि दृष्टि क्या होती है? दृष्टि क्या होता है? धृति मतलब डिसीजन लेने की क्षमता, क्षमता। जी प्रभु जी, बाकी तो किसी का कोई प्रश्न है नहीं प्रभु जी। जी प्रभु, तो फिर हम चलते हैं, है ना। जी प्रभु जी, मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ। चलिए माता श्रुति माता जी का कुछ प्रश्न है। जी माता जी, उनको अनम्यूट कीजिए प्रभु। सर मेरा एक प्रश्न, दृष्टि गुप्ता। जी सर माता मेरा जी। प्रश्न है कि यदि ऐसा कहा जाता है समाज में कि दो अलग वर्णों के इंसानों की अगर शादी होती है तो उनसे जिस संतान की उत्पत्ति होती है क्या वो सच में वर्ण संकरी कहलाती है? जी लेकिन कलयुग में तो माता जी सभी शूद्र हैं, है ना। क्योंकि अच्छा आप देखेंगे एक घर में एक डॉक्टर भी होगा, है ना, एक आर्मी वाला होगा, है ना, और एक ऐसी सेवा करता हुआ है, एक बहुत हो सकता है टीचर हो ना। तो सभी घर में हम वो होगा ना, किसी के आजकल सभी लोग सारे काम कर रहे हैं माता जी, है ना एक्चुअली। तो कलयुग में बोला है, भगवान ने बोला है कि कलयुग में तो सभी जन्म से सभी शूद्र ही है ना, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। क्योंकि आजकल कोई भी जी संस्कार नहीं होता है ना, गर्भाधान जी संस्कार नहीं होता है ना। आजकल तो लिव इन चल रहा है ना, तो उसमें आप अभी क्या बोलेंगे आप? अच्छा तो नहीं कि तो ये बात क्या सत्य है कि हाँ जो संतान होगी वो वर्ण संकरी कहलाएगी या वो धार्मिक नहीं हो सकती या उसमें बहुत से अवगुण होंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। एक्चुअली क्या है ना, हाँ पहले हमको ये देखना है ना, जैसे कि इलीगल अगर मतलब हम किसी दूसरे अवैध संबंध करते हैं वो वर्ण संकर कहलाते हैं। और जैसे कि क्या होता है ना, क्षत्रिय की कन्या ब्राह्मण से शादी कर सकती है लेकिन ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय से शादी नहीं कर सकती, ऐसा होता है ना। लेकिन किसी किसी अच्छा केस में हुआ है, ऐसा शास्त्रों में है, एक दो केस है उसमें हुआ है ना। देवयानी है हाँ ना,
माता देवी देवयानी है ना, तो वो ब्राह्मण कन्या थी और उन्होंने ययाति महाराज से शादी की थी, है ना, वो ब्राह्मण कन्या। तो ऐसा होता है कि छोटे कास्ट की, मतलब लोअर क्षत्रिय, पहले तुमको धर्म कैसे, हम लोग हिंदू मुसलमान, ये पंडित है, ये वो है, ऐसे नहीं ना, वर्णाश्रम धर्म भगवान ने बताया ना, लेकिन हमने तो कुछ अलग ही बना दिया ना। आप देखेंगे ब्राह्मणों में भी कितनी जातियां हैं और हिंदू में भी कितनी हैं, हजारों हजार हैं। आज इंडिया 1947 में इंडिया में 3000 जातियां थी, आज इंडिया में 6000 जातियां हैं। वो कहाँ से पैदा हुई, किसने बनाई? हमने बनाई। भगवान जी। ने यहाँ वर्णाश्रम बताया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय हम्म। वैश्य शूद्र, है ना। हम्म। तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। आजकल तो वैदिक कल्चर खत्म हो गया ना माता जी, ऐसा है, आजकल तो बस चल रहा है। पर ये तो मतलब कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है या ऊपर से लिख कर आता है। तो अगर यदि आपका विवाह किसी अन्य जाति के इंसान से हो भी रहा है तो इसका मतलब ये विधि का विधान था, ये हमारा कर्म है। जी, तो इसको विधि का विधान भी कह सकते हैं ना, कि आपने जैसी इच्छा की उसी हिसाब से हमको शरीर मिला, उसी हिसाब से हम कष्ट भोगेंगे, है ना। लेकिन कुछ चीजों में हमारी स्वतंत्रता रहती है ना, हम जानते हैं ना कि ये गलत है ना, माँ बाप की बात मान सकते हैं ना, ऐसा भी होता है ना। तो कुछ हमारे, कुछ फलों के हमारे यदि रिएक्शन अगर तुरंत। माता पिता भी सहमति दे रहे हो तो, जी, अगर यदि माता पिता भी सहमति दे रहे हो तो। हाँ, तो फिर विधि का विधान है माता जी। अच्छा, जी, ठीक ओके। है, धन्यवाद सर। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।